गाइस वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण और ये है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। आज की मार्केट रही सुपर से भी ऊपर, जैसी उम्मीद की थी बिल्कुल मार्केट वैसी ही निकली। कल के एनालिसिस वीडियो को अगर आपने सुना होगा तो मैंने आपको डिटेल में ये चीज बताई थी कि गाइस कल की मार्केट में क्या हो सकता है। उन्होंने बोला था कि मार्केट गैप अप और गैप डाउन के अंदर ही जो करना है वो कर मारेगी और पूरा दिन एक साइडवेज मार्केट देखने को मिल सकती है। मार्केट ने एक अच्छा खासा गैप अप दिया और मार्केट पूरा दिन साइडवेज रही, लेकिन इसके बीच में एक बहुत अच्छा काम किया गया। हमारी स्ट्रैटेजी 3-3-3 आज भी विनर स्ट्रैटेजी घोषित हुई। ठीक है, विनर स्ट्रैटेजी घोषित हुई और आज भी इसने अच्छे खासे टारगेट को अचीव किया। हमारा टारगेट को अचीव करने के बाद ही इसने फॉल दिया, बट एनीवेज हमारा टारगेट पूरा अचीव किया, वो सबसे अच्छी बात है। और स्टेटस अगर मैं बताऊं एल्गो ट्रेडिंग का, आज भी अच्छा चला। आज हमारा चौथा दिन था, फोर्थ डे, और इफ़ यू सी हियर 2265 का प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिला है। 4 दिन की ट्रेडिंग में 2400 एंड 2200 समवेयर अराउंड 4700 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है विद द कैपिटल यूज्ड ऑफ 10,000 रुपीज़। सो अगर आप कैलकुलेशन करते हैं, so we have got somewhere around 47% return in 4 days capital using algorithm trading। ठीक है, और ये algorithm ट्रेडिंग अभी भी ट्रायल के ऊपर है, जो मैं 1 हफ्ते से 10 दिन ट्राई करूंगा, देखूंगा किस तरीके से काम कर रही है। सारे प्रोस और कॉन्स चेक करने की कोशिश करूंगा और जैसे ही मुझे लगेगा कि ये तो मैं शुरू कर दूंगा ये उन सभी के साथ में जिन्होंने हमारे अकाउंट से लिंक से एंजल ब्रोकिंग या एलिस ब्लू का अकाउंट खुला लिया। इसकी एक मंथली मेंबरशिप फीस है जो लगेगी एल्गोरिदम प्लेटफॉर्म की। वो क्या होगी उसके ऊपर नेगोशिएशन चालू है, बहुत जल्दी पता लग जाएगा। सो वो सारे लोग जो एल्गोरिदम की अपडेट के बारे में जानना चाहते थे, एल्गोरिदम की अपडेट ये है कि टेस्टिंग पर चल रहा है अभी इस वीक, और मैं आपको हर दिन इसका अपडेट देता रहता हूँ। फर्स्ट वीक ऑफ नेक्स्ट मंथ इट विल स्टार्ट विद फ्यू पीपल, सैम्पल पीपल, और आपका नंबर भी सेलेक्ट हो सकता है अगर आप अकाउंट खुला चुके हो, एक्टिवेशन कर चुके हो। मतलब बहुत सारे लोगों ने एलिस ब्लू का अकाउंट खुलवा लिया या एंजल ब्लू का अकाउंट खुला लिया, लेकिन फ्यूचर एन ऑप्शन की पहली ट्रेड लेनी है जो आपको एक्टिवेशन के लिए, वो नहीं लिया। तो अगर आपने अभी तक एक्टिवेशन नहीं किया गाइस, प्लीज़ टेक एटलीस्ट 1 ट्रेड, एक्टिवेट योर अकाउंट, ताकि वो हमारे लिंक के अंदर एक्टिवेट हो जाए और बाद में प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि बाद में अगर प्रॉब्लम होगी, अगर आप अपने अकाउंट खोल लिया और आपने ट्रेड नहीं लिया, बाद में प्रॉब्लम डेफिनेटली होगी, फिर मैं लिंक नहीं कर पाऊंगा, फिर आपको दूसरा अकाउंट खोलाना पड़ेगा या कोई और प्रोसेस उसका फॉलो करना पड़ेगा। तो वो सारी प्रॉब्लम से बचने के लिए लेट्स टेक द ट्रेड, ओके, एंड लेट्स क्लोज इट मैक्सिमम विद इन अ वीक्स टाइम। जस्ट क्लोज इट आफ्टर ओपनिंग द अकाउंट। बात करते हैं मार्केट ने किस तरीके का सैंपल क्रिएट किया और क्या हो सकता है कल। आपने थंबनेल ऑलरेडी पढ़ लिया है, गोल्डन सेटअप की एक्सपायरी। कल है एक्सपायरी, बूम बाय एक्सपायरी, और कल होने वाला है एक ट्रेंडी मूव डेफिनेटली, क्योंकि 2-3 दिन से मार्केट एक ट्रेंडी मूव दे रही थी और ट्रेंडी मूव देने के बाद मार्केट आज साइडवेज हुई है, विच वॉज नीडेड, विच वॉज क्वाइट ऑब्वियस। और थर्सडे हो सकती है बूम बम, क्योंकि एक सेटअप है, बहुत अच्छा सेटअप बना है। ठीक है, उसके लेवल्स आपके साथ शेयर करूंगा और देखने की कोशिश करेंगे कि क्या प्रॉमिस होंगे। अगर हम लेवल्स की बात करें सबसे पहले, तो जो आपको लेवल्स दिए थे गाइस, बहुत अच्छे खूबसूरत तरीके से काम किए। मेरी पहली पर्पल लाइन जो आपको दी थी, मैंने बोला था ये टूट सकती है, और ये अगर टूटती है लेकिन ये बहुत अच्छा काम करेगी, बहुत सॉलिड रेजिस्टेंस या सपोर्ट का काम करेगी। अगर यहाँ खुलता है तो रेजिस्टेंस का काम करेगी, अगर ऊपर खुलता है तो सपोर्ट का काम करेगी। मार्केट खुली, वापस आई, इसी के ऊपर सपोर्ट का काम किया, वापस गई हमारे लेवल पे, पहला टारगेट, दूसरा टारगेट, नीचे की तरफ वापस आई, और मार्केट ने इस पर्पल लाइन के नीचे क्लोजिंग देके एक नेगेटिव क्लोज दिया है, एक नेगेटिव क्लोज दिया। अगर आप देखें कंसोलिडेशन क्लोजिंग इसके ऊपर आई है, बट हाँ इसने क्रॉस करके एक नेगेटिव क्लोज देने की कोशिश की है। जो हमारा फाइनल नंबर था इंटैक्ट रहा 36,300, वो नहीं टूटा पर्पल लाइन का। निफ्टी की मैं बात करूं, निफ्टी वाज मोर स्ट्रॉन्गर द बैंक निफ्टी इन कंपैरिजन ऑफ ओपनिंग। 222 पॉइंट्स की ओपनिंग थी और बैंक निफ्टी 350 पॉइंट के आसपास की। मेरा मानना था अगर मार्केट भागती है तो मार्केट का मैक्सिमम नंबर ये हो सकता है, लेकिन मार्केट वहां तक गई नहीं है। एनीवेज मुझे यहाँ तक लग रहा था, लेकिन मार्केट जहाँ खुली वहीं पर दम तोड़ दिया मार्केट ने, जहाँ पर खुली थी वहीं पर उसने दम तोड़ दिया। तो ज़्यादा खास इसने किया नहीं, जो गैप अप गैप डाउन में दिया वही था, और बहुत कम लोग पैसे बना पाए। आपके पैसे बने होंगे तो शाबाशी दीजिएगा अपने कंधे पर सर रख के, और कंधे पर एक बार शाबाशी दीजिएगा हाथ से, ताकि अब कि अगर आपने पैसा बनाया इस मार्केट के अंदर भी। हमने 2-3 ट्रेड जरूर लिए थे ऊपर से नीचे की तरफ, अगर आप देखिए 5 मिनट के, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और यहाँ से ये ऊपर की तरफ जो ट्रेड बना था हमारा ऑर्डर ब्लॉक्स का, बताता हूँ, दिखाता हूँ। यहाँ से ये वाला ट्रेड हमने लिया था, यहाँ से ये वाला हमने ट्रेड लिया था। ये 2 स्विंग पकड़े थे जिसके साथ में हमने ट्रेड किया था, वो ट्रेड बनाने की कोशिश की थी।
चलिए देखते हैं कि अब मार्केट क्या कर रही है, किस तरीके से सिनेरियो बन रही है। तो ये सब मैं कर देता हूँ डिलीट, ये कर दिया मैंने डिलीट, और डेली कैंडल देखने की कोशिश करनी है कि मार्केट ने डेली कैंडल पे क्या किया। गाइस अगर आप देखेंगे तो डेली चार्ट के ऊपर जो कैंडल फॉर्म हुई है, ये एक रेड कलर की कैंडल फॉर्म हुई है, एंड वी कॉल दिस पर्टिकुलर कैंडल एज स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप, और ये स्पिनिंग टॉप जो है एक रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है, रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है। और मैंने आपको जो व्यू दिया था, ठीक है, अगेन व्यू जो है वो लेवल के ऊपर कंफर्म होना चाहिए। मैंने आपको क्या व्यू दिया था उसका भी देख लेते हैं। यहाँ से एक लाइन बनती है, ये जो लाइन बनती है, ठीक है, ये जो लाइन बनती है, और यहाँ पर अगर हम पैटर्न बनाने की कोशिश करें तो मार्केट ने ये एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बनाया था। मैंने बोला कि अगर ये कप एंड हैंडल है मार्केट सीधा निकल जानी चाहिए, लेकिन अगर ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है, एक बार थोड़ा सा गैप अप देख के थोड़ा सा ऊपर जाके मार्केट को वापस नीचे आना चाहिए, इस लाइन के ऊपर रीटेस्ट करना चाहिए और यहाँ से ऊपर की तरफ निकलना चाहिए। ठीक है, मार्केट कुछ कुछ वैसा ही करने की कोशिश कर रही है। एक रिवर्सल कैंडल बनी है, क्या मार्केट इसके लो को तोड़ के अगर नीचे निकलती है तो डेफिनेटली ये रीटेस्ट करने आ रही है, तो हमें बेरिश पोजीशन बना के तैयार रहना है। इसका लो क्या है वो देखने की अगर हम कोशिश करें तो इसका लो मार्क कर लेते हैं। इस कैंडल का आज का जो लो है वो है 35,885। कल के दिन ये नंबर लेवल रहेगा आपका करो या मरो का। इसके नीचे मार्केट जैसे ही जाती है हमें बेरिश पोजीशन बनानी है। आपका इमीडिएटली जो टारगेट होगा वो होगा गैप फिलिंग का टारगेट, जो कि है 35,767 का लेवल, 35,767 का लेवल, 61 के आसपास। ठीक है, ये और उसके बाद में ये वाला लेवल नीचे की तरह रीटेस्ट करने आएगी। हमारी जो फ्रेश बाइंग होगी वो इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने के बाद में ही होगी, इसका हमको ध्यान रखना है। ठीक है, इसका हमको ख्याल रखना है। बात करें निफ्टी की तो कर देते हैं डिलीट, और निफ्टी की बात करें, निफ्टी ने क्या किया डेली कैंडल के ऊपर। डेली की अगर मैं बात करता हूँ, चलो डिलीट कर देते हैं इसको। डेली की अगर मैं बात करता हूँ, अगर इसने भी स्पिनिंग टॉप बनाया है और अगर ये भी रिटेस्ट करने आएगा तो डेफिनेटली नीचे की तरफ निफ्टी आ सकता है, पर इसका गैप बहुत बड़ा है। और इसका जो लो है, कैंडल का लो टूटने के बाद आपको एक शार्प फॉल आता हुआ दिखाई देगा। निफ्टी के अंदर पुट की पोजीशन बनाने में और मजा आएगा, क्योंकि इसका जो गैप है वो बहुत बड़ा है। 493 के नीचे अगर आप देखेंगे तो 16,360, ठीक है, 493 के नीचे 360 के ये जो है गैप है, ये भरता हुआ दिखाई देगा। इसकी ट्रेड हमें लेनी है अच्छे तरीके से। ठीक है, ये रहेंगे हमारे मोटे लेवल, जिसको हम अपना बना सकते हैं, यूज कर सकते हैं। डिटेल में अगर हम कुछ सेटअप देखने की कोशिश करें तो गाइस कुछ सेटअप जो है वो भी दिखाई पड़ रहे हैं। 30 मिनट के चार्ट के ऊपर मैं यहाँ पर चलता हूँ तो यहाँ पर आपको ये एक सेटअप सा दिखाई दे रहा था। मैंने आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी भेजा था, और अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो गाइस बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। डेफिनेटली आपको जुड़ जाना चाहिए टेलीग्राम चैनल से, और जिसका नाम है ट्रेडिंग विद तरुण। ये आपका ट्रेडिंग विद तरुण का ये टेलीग्राम चैनल है, इसके अंदर 18,200 के आसपास लोग हैं। ये फ्लैग जो बन रहा था, ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको टाइम टाइम पे देता रहता हूँ चार्ट पैटर्न की, ताकि आपको पता लगता रहे कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल चार्ट पैटर्न सब कुछ बन रहे थे। ठीक है, मार्केट ये जो पैटर्न बना रहा था गाइस, अगर देखेंगे तो इसका अगर ब्रेकआउट देखे, ये बेस लाइन ऊपर तोड़ता है तो मार्केट फिर से आपको एक अच्छा मोमेंटम देखने को दे सकता था। और इसका जो टारगेट था वो था करीब करीब 37,500, जो हमारा इवेंचुअल सेकेंड वीक ऑफ ऑगस्ट तक का टारगेट है भी। लेकिन मार्केट अब यहाँ से गिरने की कोशिश कर रहा है, ये फ्लैग रह नहीं गया है, तो इसको हम डिलीट करते हैं। मार्केट ने जो ये पैटर्न बनाने की कोशिश की थी, यहाँ से अगर आप देखेंगे थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे चलेंगे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर है, यहाँ से ये पैटर्न बन रहा था 15 मिनट के चार्ट के ऊपर सिमेट्रिकल ट्रायंगल का। ठीक है, मार्केट ने कंसोलिडेशन करने के बाद ये पैटर्न का ब्रेक डाउन दे दिया है, ना कि केवल बैंक निफ्टी में, निफ्टी के अंदर भी। तो इसका जो टारगेट बनता है वो क्या बनता है नीचे की तरफ, वो देख लेते हैं। यहाँ पर बनता है ये वाला पूरा गैप फिलिंग होती है, इसका टारगेट बनता है 35,710 के आसपास का। ये कंसिडर करते हुए मैं पुट की पोजीशन बना के गया हूँ थोड़ा पेपर ट्रेडिंग के अंदर। लेकिन अगर आप देखेंगे मार्केट की क्लोजिंग चार्ट के ऊपर 35,890 आई है, 890, और क्लोजिंग कंसोलिडेशन जो आई है वो 35,972 आई है, जो बुल्स की वापसी दिखाता है। इसका मतलब जो प्राइस है वो वापस से घूमकर इसी पिरामिड के अंदर वापस आ चुका है। ये एक बेयर ट्रैप हो सकता है और मार्केट वापस अंदर आ गई है और इसको ब्रेकआउट दे सकता है। अगर ये ब्रेकआउट देता है तो ये गाइस पूरा फ्लैग है, और ये अगर ब्रेकआउट देता है यहाँ से अगर ट्रैप करके आया तो ऊपर की तरफ बहुत ही तेजी से भागने वाला है।
ये याद रखना, क्योंकि बेयर ट्रैप करने के बाद ये जो बेयर ट्रैप हुआ है लास्ट में उन्होंने दिखाया कि मैं बेरिश जाना चाहता हूँ और 100 पॉइंट्स ऊपर करके सीधा इसके अंदर आ गया है। ये एक फ्लैग अलग फिर से फ्लैग का ब्रेकआउट ही है, ठीक है, ये फ्लैग का ब्रेकआउट ही है। और अगर ये फ्लैग का ब्रेकआउट होता तो मार्केट आपको 35,500 का जो टारगेट है वो डेफिनेटली लेके आता है। मेरी अगस्त की जो पोजीशन बनी हुई है, मैंने अपने वीआईपी मेंबर्स में भी, ग्रुप में भी ये मैसेज डाल दिया था कि अगस्त की जो पोजीशन है मैं बेसिकली बुक नहीं कर रहा हूँ। आई एम गोना कैरी इट फॉरवर्ड एंड सी के वो कितना प्रॉफिट देती है, मार्केट कितना ऊपर जाती है। अगर नीचे गिरेगी तो मैं आई एम रेडी टू एवरेज इट आउट और मोर बाय करने के लिए, ठीक है, एटलीस्ट लॉस तो नहीं देगी। तो ये फ्लैग बन सकता है। निफ्टी के अंदर भी कंसोलिडेशन जो क्लोजिंग है वो ऊपर आई है, हालांकि इसने इसका भी ब्रेकडाउन जो है वो दे दिया था, ये लाइन का ब्रेकडाउन दे दिया था। तो अगर आपने ये एक राइजिंग मैच तो नहीं है, बुलिश चैनल काइंड ऑफ थिंग है, इसका ब्रेकडाउन इसने दे दिया था। और अगर आप अगर इसके हिसाब से अपना ट्रेड लेगा तो आपको यहाँ पर पैसे भी मिले होंगे, कितने पॉइंट्स मिले एंड मिले अगर बुक करके गए होंगे आप तो 34-35 के आसपास पॉइंट आपको डेफिनेटली मिले होंगे। लेकिन अगर ये फ्लैग है और मार्केट ने क्लोजिंग वापस दिया तो निफ्टी आपको एक अच्छी चीज़ दिखा सकता है। लेकिन निफ्टी के अंदर प्रॉब्लम क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इस फ्लैग कितने टाइप का होता है, एक फ्लैग होता है साइडवेज फ्लैग जो बिल्कुल स्ट्रेट होता है, दूसरा फ्लैग होता है फॉलिंग फ्लैग जो कि ऐसे होता है। ये दोनों के दोनों बुलिश फ्लैग होते हैं, ये दोनों के दोनों बुलिश फ्लैग होते हैं। लेकिन एक फ्लैग होता है जो रिवर्सल फ्लैग होता है, ये ना उसका मुंह थोड़ा ऊपर की तरफ होता है। अक्सर ये वाला फ्लैग एक रिवर्सल फ्लैग होता है, ये नीचे की तरफ ही आता है ऐसे करके, ठीक है। आप ये देखेंगे तो ये जो फ्लैग बन रहा है ये ऊपर की तरफ बन रहा है, तो इसके नीचे आने के चांसेस ज़्यादा हैं इन कंपैरिजन ऑफ ऊपर जाने के। लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर ये परफेक्ट है, बैंक निफ्टी के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैंक निफ्टी का जो अगर आप देखेंगे तो फ्लैट है, फ्लैग इज बेसिकली डिसेंट इनफ। लेकिन अगर ये फ्लैग यहाँ, लेकिन कंफर्मेशन इसके ऊपर ही आएगी जब ये लेवल टूट जाएगा। ये लेवल क्या है, 34,181 का लेवल, इसके ऊपर मार्केट जो है वो बुलिश हो जाएगी। हमारी बाइंग पोजीशन आज भी लाइव में अगर थे आप 34,181 के ऊपर ही थी। और अगर ये एम है तो कल के दिन ही आपको ये पुष्पा पैटर्न वापस से ये गैप भरता हुआ दिखाई दे देगा, जिसकी जो एक और रीज़न था जिसकी वजह से मैंने पुट की पोजीशन बनाई है वो मुझे नेगेटिव होता हुआ दिखाई दे रहा है। पहला, मार्केट रीटेस्ट करने आ सकता है, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर एम पैटर्न भी बन रहा था। तीसरा, मार्केट ने एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकडाउन भी दिया था, हालांकि कंसोलिडेशन को क्लोजिंग ऊपर आई है। एक ही सिचुएशन में हम फंस सकते हैं अगर ये हमारे लिए बनाया गया एक बियर ट्रैप है, ठीक है। एक ही सिचुएशन, मतलब प्राइस एक्शन के हिसाब से पुट की ही पोजीशन बनती है कल के लिए। लेकिन अगर ये ऑपरेटर का बिछाया गया जाल है जिसके अंदर अक्सर रिटेलर फंस जाया करते हैं तो गाइस हम ट्रैप हो सकते हैं। इसकी वजह से हमारी जो पोजीशन है वो बहुत ही ज़्यादा लाइट रखी गई है, बहुत ही ज़्यादा, और सेफ ट्रेडर को कोई बाई करने के लिए बोला भी नहीं है, ठीक है। तो ये सिचुएशन जो है निकल के आ रही है। नाउ क्वेश्चन कम्स कि गाइस हम कल किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो कल बन रहा है गाइस गोल्डन सेटअप, और गोल्डन सेटअप के लेवल आपको देने चाहिए। तो गोल्डन के लेवल्स में आपको दे देता हूँ। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं निफ्टी के लेवल से। ये लेवल्स में आपको दे दूंगा फिबोनाची के, जो आपको काम आने वाले हैं। ऑफकोर्स कल के लिए भी ये वाली हाई रहेगी और हमारा नीचे की तरफ सपोर्ट लेवल ये रहेगा, गैप भरने का रहेगा। मुझे लगता है मार्केट कल ये पूरा गैप भर देगी और सपोर्ट लेवल पे दोबारा आ सकती है। लेकिन हाँ, ये लेवल की बजाय हम कल यूज़ करने वाले हैं गोल्डन लेवल्स, तो उसको यूज़ कर सकते हैं। ऑफकोर्स ये लेवल भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा निफ्टी और बैंक निफ्टी के। गोल्डन लेवल है गाइस आपकी स्क्रीन के ऊपर और जो आपको दिखाई दे सकते हैं। पहला टारगेट बाय कहाँ कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ निफ्टी को बाय करना है 15,577 के ऊपर। 5 मिनट की कोई भी एक कैंडल क्लोज होती है आप बाय कीजिए। उसके ऊपर 16,629 आपका पहला टारगेट होगा और फाइनल टारगेट होगा गोल्डन लाइन का 16,670। इसके ऊपर एक्सटेंडेड टारगेट भी बनता है, वो आपको चलती मार्केट के अंदर दे दूंगा। और वो सारे लोग जिन्होंने गोल्डन सेटअप का कोर्स किया हुआ है एप्लीकेशन से, उनको सर्टिफिकेट भी मिला होगा, उनको पता है कि एक्सटेंडेड टारगेट कैसे निकालना है। अगर आपको सेल की पोजीशन बनानी है तो कल की सेल की पोजीशन बनती है सिर्फ 16,478 के नीचे 5 मिनट की कोई भी कैंडल क्लोज होने के बाद। पहला टारगेट आपका रहेगा 16,434 का और लास्ट टारगेट आपका रहेगा 16,383 का। एक्सटेंडेड टारगेट भी आप निकाल सकते हैं, मैं चलती मार्केट में आपको दे दूंगा। ये रहेंगे निफ्टी के लेवल। बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी इन कंपैरेटिव ऑफ बैंक निफ्टी ज़्यादा मोमेंटम दिखा सकती है और अगर मार्केट इसी रेंज के अंदर रह जाती है तो पूरा दिन साइडवेज रह जाएगी, ठीक है, याद रखिएगा। मार्केट बाय कहाँ करनी है, सबसे पहले आपको 36,141 टू बी सेफ साइड 150 के ऊपर बना लीजिएगा पोजीशन। बट हाँ 141 142 के ऊपर 5 मिनट की कोई कैंडल को होती है आपकी ओपनिंग बन जाती है, बाई साइड की पोजीशन बन जाती है। और 36,320 आपका पहला टारगेट और 36,450 आपका तीसरा एंड फाइनल टारगेट रहेगा।
अगर आप सेल की पोजीशन बनाना चाहते हैं तो 35,840 के नीचे 5 मिनट की कोई एक कैंडल क्लोज होती है, उसके लो के नीचे आप बाई कर सकते हैं। 35,700 आपका पहला टारगेट होगा और 35,533 आपका दूसरा टारगेट होगा। ठीक है, ये लेवल रहेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के, जो लेवल मैं अपने टेलीग्राम चैनल ट्रेडिंग विद तरुण के अंदर शेयर कर लूँगा। अगर आप जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए ये लेवल्स को लेने के लिए। अभी अगर मार्केट देखें तो मार्केट जो है अभी टाइम हो रहा है गाइस 4:19। मैं किसी भी डाउ जोन्स या किसी भी यूट्यूबर्स या किसी और को देख के अपने लेवल्स नहीं बनाता हूँ। मैं अपने जो लेवल बनाता हूँ, आप सबको पता है कितने ब्यूटीफुल खूबसूरत तरीके से काम करते हैं ये फिबोनाची लेवल स्पेशली। और यहाँ पर इसके ऊपर के लेवल है नहीं, तो मुझे बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मुझे लगता है कि एक्सपायरी होने वाली है लाल। ठीक है, लाली ढूंढन में चली मेरी एक्सपायरी लाल, तो एक्सपायरी मिलने वाली है लालम लाल, तो वो होगी। अगर आप डाउ जोन्स अभी देखने की कोशिश करेंगे तो गाइस रेड है। ठीक है, रेड है। 23% पे सपोर्ट लेने की कोशिश की थी, अब 38 पे सपोर्ट ले रहा है, नीचे आएगा। देखते हैं कहाँ सपोर्ट लेता है, यहाँ तक 50 पे लेगा, यहाँ से बाउंस करके ऊपर रिकवर करेगा, क्या करता है। फिलहाल के लिए तो ये गिर रहा है। ठीक है, फिलहाल के लिए ये गिर रहा है। एक्जिस्ट निफ्टी की मैं बात करूँ तो इस समय क्लोज हो गई है, लेकिन यहाँ पर कितना गिर चुकी है अगर मैं उसकी बात करूँ, ये फिबोनाची लगाने के बाद तो गोल्डन लेवल के ऊपर ही है, ये एक सपोर्ट लेवल है। अगर ये लेवल टूटता है तो भाई काम हो जाएगा गोल्डन लेवल के ऊपर। तो मार्केट खुल गई और खुलते के साथ ही 42 आपके सामने ही मार्केट खुली है, और खुलते के साथ में इसने लाल लालम ढूंढी मैं चली, हो गई बिल्कुल लाल। ठीक ठीक है। सो अगर हम फिबोनाची गाइस बिल्कुल लोअर स्विंग से लेते हैं, कि मान लेते हैं ये इसका लोअर स्विंग है, पर यहाँ से ले लेते हैं, चलो यहाँ से एक लोअर स्विंग है, ये हाई स्विंग है, तो अभी भी बहुत स्पेस है इसके पास। 23% तोड़ के नीचे आई है, 38% है, 50% है, गोल्डन लाइन है, तो बहुत कुछ हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंतजार करेंगे। रिटेस्ट करने आ रही है तो अभी 47 पॉइंट नीचे चल रही है, हालांकि इसने गेन बनाया था। देखते हैं कि कल मार्केट किस तरीके से खुलती है, साथ में ट्रेड करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम लाइव में आपके साथ में ट्रेड करें तो आपको पता है आपको क्या करना है। वेडनेसडे की वीडियो के साथ 200 and likes, 250 likes and 200 comments under this video is required if you in case you wanted to individual comments। ठीक है, 200 लोग अगर कमेंट करते हैं, चाहे तो हार्ड ड्रॉप कीजिए, लाइव लिखिए, जो भी आप चाहते हैं लिख सकते हैं। और 200 लाइक, 250 लाइक, 250 लाइक एंड 200 कमेंट्स अगर आते हैं तो डेफिनेटली हम लाइक करेंगे, और नहीं भी आते हैं तो हम लाइव जाएंगे, लेकिन स्टूडेंट्स के साथ में पूरा दिन लाइव करेंगे। बट एनीवेज मैं चाहता हूँ कि सबके साथ में हो, देखते हैं कल कितने लोग चाहते हैं कि आपके साथ लाइव किया जाए। फिर मुलाकात होगी आपसे चलती मार्केट के अंदर, तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए, यूं ही पैसा बनाते रहिए। आई सी यू गाइस इन द मार्केट, हैव अ वंडरफुल डे, बाय बाय।